हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चे, ये जो वीडियो है ये अभी ऐप पर चल रही है। टेस्ट नंबर 103 जो हुआ था आपका, ऑफलाइन टेस्ट नंबर 103, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है। और ये अभी ऐप पर चल रही है, नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा। बाकी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं वो ऐप पर देख लीजिए, बाकी यूट्यूब से सॉल्यूशन ले लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। 103 टेस्ट आपका सैटरडे में हुआ था, और इस वीक से या नेक्स्ट वीक से जब भी होगा आपका ऐप पर भी और आपके लैपटॉप पर भी सुविधा हो जाएगी टेस्ट की, ऑफलाइन दोनों, नया टोला और बोरिंग रोड में, ठीक है। चलिए तो 51 क्वेश्चन 51 नंबर से मैथ का पोर्शन शुरू था। ऐप पर बच्चे जुड़ रहे हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 डेज, यानी कि 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में करता है। अगर बच्चे किसी काम का 1/3 पार्ट वो 5 डेज में कर रहा है तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। 3 को इधर ले आए। सिमिलरली वो कह रहा है कि ये हुआ बात, एक ही बात हुई बच्चे। अब अगर मैं बी की बात करूं तो वो कह रहा है कि 2/5 2/5 वर्क जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, 10 दिन में। तो अगर बच्चे मैं कहूं कि ये एक वर्क कितने दिन में करेगा बी, तो 10 × 5/2 यानी कि 25 डेज में। बस अब आपके लिए ये वही टाइम एंड वर्क वाला इजी क्वेश्चन हो गया, जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, कि ए कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 25 दिन में। तो काम आप कितना मानेंगे, काम आप मानेंगे इन दोनों का एलसीएम। जब काम आपको ही मानना है तो क्यों हम काम को एक माने, हम काम वही मानेंगे जिससे दोनों ही कट सके या फ्रैक्शन ना बने। तो काम हमने मान लिया दोनों का एलसीएम 75, 15 पंजे 75, 25 × 75, मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। मतलब ए एक दिन में जो काम है वो 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में वो 3 काम करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में ए और बी मिलकर एक साथ इस काम को कर देंगे। तो काम तो आपका यही रहेगा 75 काम रहेगा। अब आपसे ए और बी पूछ रहा है, तो देखिए बच्चे इसके नीचे आपको ये एफिशिएंसी रखनी होती है, 5 + 3 8, काट दो, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 9:3/8 आपका ऑप्शन बी जो था, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एक बार उतार लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 52वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, ये पाइप एंड सिस्टम से आपका क्वेश्चन है। देख क्या बोल रहा है, 3 pipes PQR can separately fill a cistern in 4, 8 and 12 hours। सिंपल वही कंसेप्ट है जो टाइम एंड वर्क में होता है, बस उसमें काम होता है कि एक काम को इतने दिन में कर सकता है, ठीक है। इसमें किसी सिस्टम को, किसी टंकी को भर रहा है कि पी भर रहा है 4 घंटे में, क्यू भर रहा है 8 घंटे में और आर भर रहा है 12 घंटे में। चलिए देखिए, पी आपका भर रहा है 4 घंटे में, क्यू भर रहा है आपका 8 घंटे में और आर आपका भर रहा है कितने में, 12 घंटे में। आगे देखिए क्या कह रहा है, अनदर पाइप एस कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 10 आवर्स। एक दूसरा पाइप है बच्चे, एक दूसरा पाइप है एस जो इस टैंक को भर नहीं रहा है, इस टैंक को खाली कर रहा है। तो देखिए एस खाली करने का मतलब कि इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो माइनस में आएगी। क्यों माइनस में आएगी, देखिए मान लीजिए मैं किसी काम को कर रहा हूं, ठीक है, या मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, वो एक टंकी को भर रहा है और उस टंकी को 4 घंटे में भर देता है, और एक और दूसरा पाइप है वो उस टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है। अब बच्चे अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी एक साथ मानूं कि आर और एस को, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी एक साथ मानूं, क्योंकि एक पाइप मेरा भर रहा था और एक पाइप मेरा खाली कर रहा था, तो बच्चे एफिशिएंसी जब दोनों की मैं निकालूंगा इसी तरीके से, तो क्या मैं आर प्लस एस करूंगा अगली बार, नहीं, आर माइनस एस करूंगा, क्योंकि एक
पाइप जो है वो पानी को भर रहा था और दूसरा पाइप वहां से पानी निकाल रहा था, तो निकालने वाले के लिए हमेशा माइनस यूज कीजिएगा। कितना? 10 घंटे में निकाल देता है। चलिए टंकी का मान लेते हैं, कितने लीटर की टंकी होगी? आपकी मर्जी, कितना भी मानिए, 1 मानिए, 100 मानिए, 10 मानिए, लेकिन अच्छा रहेगा कि इन चारों का एलसीएम ही मानिए। तो बच्चे देखिए इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 12 दाम 120, 120, 4 तिया 12, 0, 4 8 1 जा 8, 8 5 जा 15 इसकी आ गई, 10 इसकी आ गई और 12 इसकी आ गई। ठीक है बच्चे, अब देखिए वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द एम्प्टी सिस्टम इन लेस देन अदर। मतलब इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ऐसा है जो उस टंकी को कम से कम समय में भर देगा। बच्चे बात हुई भरने की, तो आप एस वाले जितने भी ऑप्शन है उतने तो काट ही दीजिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, एस तो पानी निकाल ही रहा है। तो मतलब जब एक तरफ से पानी डलता रहेगा और एक तरफ से पानी निकलता रहेगा तो वो तो कम टाइम लेगा। तो देखिए एस वाले कौन कौन से हैं, ये वाला है, काट दीजिए, ये वाला है, काट दीजिए। अब बात आती है क्यू अलोन इज ओपन, यदि क्यू अकेला खुला हो तो 120, यदि क्यू 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना टाइम लेगा? ये लेगा 15 15 8 120, 8 घंटे। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, पी एंड आर। पी और आर 30 और 40, यदि पी और आर एक साथ टाइम लेंगे तो 40, 3 घंटे लेगा। तो मतलब पी और आर को यदि हम एक साथ खोलें, यदि पी और आर को एक साथ खोलें तो वो 3 घंटे लेंगे, और यदि आप केवल पी क्यू को खोलेंगे तो वो 8 घंटे लेगा। आप पी और एस का भी निकाल सकते हैं, ऐसे क्यू और एस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि एस तो निकाल ही रहा है, तो एस ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा ही वो वाला। चलिए तीसरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई। देखिए बार वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, बार वाला क्वेश्चन है और बार वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक पूरी क्लास लगा दूंगा। ठीक है, इस वीक में एक पूरा बार वाला कंसेप्ट हम समझ लेंगे 1 या 2 क्लास में। फिर भी इस क्वेश्चन में कैसे हुआ है मैं फिर भी वो बता देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट से नहीं करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, 0.1 के ऊपर बार है, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 - 9, 0.1, 6 के ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हेलो हेलो, चलिए बच्चे देखिए बार वाले क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं, कमेंट पर अभी भाई पूरा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए बार वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, एक एक चीज को हम सोल्व करेंगे। हालांकि जब हम बार वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता चल जाएंगी, लेकिन इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले यदि हमारे पास 0.1 बार की वैल्यू आ जाए, आपके पास यदि आपके पास 0.1 बार की वैल्यू आ जाए तो आप यहां पर रख सकते हैं। चलिए भाई मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, केवल मैंने 0.1 बार को मैंने मान लिया x। अब देखिए बच्चे बार का मतलब क्या होता है कि यदि 1 के ऊपर बार है, 0.1 में 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 0.1111 और ये ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक ये चलता जा रहा है। तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0.1 1 के ऊपर बार, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या मैं एक और 1 लेके फिर आखिरी वाली के ऊपर बार लगा दूं, इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ बच्चे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 1.1 इसके ऊपर बार और इधर मेरा हो जाएगा 10x। ठीक है, अब देखिए आपका ये वाला जो टर्म है 1.1 और ऊपर 1 के ऊपर बार, इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 + 0.1 के ऊपर बार, कोई फर्क पड़ेगा? ऐड कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट किसी भी टर्म के बाद, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं वो आप उसे ऐड में करें तो वही आंसर आता है। तो देखिए इसे मैं लिख देता हूं 1 + 0.1 इसके ऊपर बार बराबर 10x। बस
इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपने मानी हुई है x, 1 प्लस x बराबर 10x, और यहां से आप निकाल लेंगे 10x माइनस x बराबर 1 और 9x बराबर 1, x बराबर 1/9। देखिए बच्चे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो आपके पास 0.1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/9। यहां पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जितने नंबर के ऊपर बार हो, अगर लगातार बार हो, इस वाले केस में नहीं, केवल इस वाले केस में अगर यहां पर 0.11 आता तो हम क्या करते हैं, हम 1 के नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं जितनों के ऊपर बार होता है। यदि 0.11 के ऊपर बार होता तो हम 1/99 लिख देते। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आई वो सब समझेंगे जब भी बार के ऊपर क्लास लेंगे। तो देखिए आपके पास 0.1 के ऊपर बार की वैल्यू आ गई 1.9। ये वाला बार वाला पोर्शन और बचा है, इसको और सोल्व कर लेते हैं बस। देखिए बच्चे कैसे करेंगे, मान लिया x बराबर 0.16 के ऊपर बार, ये मान लिया आपने। ठीक है, चलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x बराबर 1.6 के ऊपर बार। ठीक है, ये आपने बच्चे यहां पर कर दिया मल्टीप्लाई। फिर से 10 से मल्टीप्लाई की तो ये आपका हुआ 100x बराबर 16.6 के ऊपर बार, क्योंकि एक 6 इधर आ गया। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए 100x बराबर, देखिए बच्चे, अगर अब मैं इधर इसको ऐसे लिखूं 100x प्लस 1 बराबर 1 प्लस 16.6 के ऊपर बार, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10x बराबर 1 प्लस 0.6 बार। अब देखिए 100x प्लस 1 बराबर 1 प्लस 16 प्लस 0.6 के ऊपर बार। अब देखिए बच्चे 1 प्लस 0.6 किसके बराबर है, 10x के बराबर है। कर दीजिए 100x प्लस 1 बराबर 1 प्लस 0.6 की जगह आपने क्या रख दिया, 10x प्लस 16। ले आइए इसको इधर, ये आपका हो गया 90x और ये इधर हो गया आपका 15। x बराबर 15/90 1/6, 1/6 आ गई बच्चे आपकी इसकी वैल्यू। 0.16 के ऊपर बार की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/6। बस अब वैल्यू आपको पुट करनी है, ऑप्शन क्या रफ करें। चलिए ये वाला पोर्शन उतार ही लिया होगा आपने, ठीक है, समझ ही आ गया होगा आपको कि x यहां पर लिख देते हैं 0.1 के ऊपर बार की वैल्यू 1/9। चलिए भाई रख दीजिए 1/9 का स्क्वायर 1 माइनस 9 गुना में 1/36 कर दिया, सीधा स्क्वायर ही कर दिया। 9 × 9 9 चौक 36, 1/81 गुना एलसीएम लिया 4 × 4 माइनस 1 3/4, 3 × 3 3 27, 27 चौका 108, 1/1/108। सोल्व तो करना आपको आता ही होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 and that of their expenditure is 9:5. Find the income of each person if they save ₹1300 and 1900. अब देखिए बच्चे, मान लीजिए मेरे पास जो मेरी तनख्वाह है वो मेरे पास 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह आती है, ठीक है। उसमें से मान लीजिए मेरा जो खर्चा होता है वो 50,000 रुपए महीना का होता है। मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह आती है और 50,000 रुपए मेरा खर्चा होता है, तो मुझे कितना बचा।
अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर कितना होगा आपका, इनकम माइनस जो भी मेरा खर्चा होता है, ठीक है, सॉरी सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, लेट इनकम बराबर कितनी कितनी मान लिया आपने, 5x मान ली और 3x मान ली, ठीक है। ये इनकम आपने दोनों व्यक्तियों की मान ली कि एक 5x कमाता है, एक 3x कमाता है। अब देखिए बच्चे, जो 5x वाला है, जो 5x वाला है वो कितने रुपए बचाता है, वो 1300 रुपए बचाता है। और जो 3x वाला है वो कितने रुपए बचाता है, 900। और इनका अब जो एक्सपेंडिचर है वो कितना दिखाता है यहां पर, 9/5। उसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं आपको इनकम निकालनी है, कहीं एक्सपेंडिचर निकालनी है, तो उसी फॉर्मूले को आप लोग मैनिपुलेट कर लीजिएगा। बस कर दीजिए, 5 पंजे 25x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6500 बराबर 9 27 x माइनस 8100 आ गया भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। माइनस का 2x कितना आया, 65, 5 15 और 1 16, 1600 माइनस का 800, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 800। सैलरी पूछी थी, 5x वाले की निकाल दो, 5x बराबर 5 गुना 800, 8 पंजे 40, 4000। 4000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस वाले में। दूसरे का 2400 निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन से जाइए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द होल वीक डज अजय स्पेंड इन ऑफिस इफ हिज ऑफिस आवर्स आर 9 AM to 5 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वो कह रहा है कि भाई कितने परसेंटेज अपने पूरे हफ्ते का जो अजय है वो ऑफिस में बिताता है। देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 7 चौक 28, 7 दिन 14, 7 टू 14, 168 घंटे होते हैं पूरे हफ्ते में, 1 वीक में, ठीक है। उसमें से 5 दिन वो जाता है, 9 से 5 की जॉब करता है, 8 घंटे, 8 घंटे ही हुआ ना भाई, 9 से 5 8 घंटे, और 5 दिन जाता है, यानी कि 40 घंटे वो जाता है। तो 40 घंटे कितने में से, 168 घंटों में से वो अपने ऑफिस में बिताता है। परसेंटेज निकाल दो, 20, 2 8 16, 2 चौक 8, 10, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5000/21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 से शुरुआत होगा, 33 और 42 वाले कट जाएंगे, ठीक है। 21 दूनी 42, 8 गए, 21 तिया 3 वाला, 23.81 आंसर। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बस ऑप्शन पे जाइए, क्लिक कीजिए। मुझे पता था कि 2 से शुरुआत होगी, मैंने 33 और 42 वाला ऑप्शन काट दिया। मुझे पता था अगली बार 3 आएगा, तो मैंने 25 वाले को आगे कंसीडर भी नहीं किया, 23 वाला ऑप्शन मार दिया। बस यही करना होता है, यही करना होता है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। ऑप्शन से इसी तरीके से सोल्व होते हैं क्वेश्चन। एसएससी के एग्जाम में कंसेप्ट सभी को पता है, टाइम कैसे बचाना है बस वही मैटर करता है। चलिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹500। एमआरपी कितना दिया हुआ है, 500 रुपए फिक्स किया हुआ है उसने। बट ही गेव अ सर्टेन डिस्काउंट विच अलाउज द बायर्स टू पे ₹500 फॉर द आर्टिकल इंक्लूडिंग 10% सेल टैक्स। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। देखिए बच्चे, क्वेश्चन हो जाएगा एक लाइन में, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं ये वाला। बस क्या समझना है आपको, क्वेश्चन समझना है। देखिए बच्चे, उसने कहा हुआ है कि भाई मेरे पास एक सामान है, मेरे पास मान लीजिए मार्कर है, और ये 500 रुपए का मैंने इस पे लिखा हुआ है, लेकिन इस पे मैंने क्या नहीं जोड़ा है, इस पे मैंने नहीं जोड़ा है बच्चे सेल टैक्स। इस 500 पर मैंने सेल टैक्स अभी नहीं जोड़ा है। आप जाते हैं ना कि जीएसटी वीएसटी बाद में लगता है, वो आपको बिल बता देता है कि भाई इतना है, फिर जीएसटी अलग से आप इंक्लूड होता है। वही चक्कर है कि 500 रुपए मैंने इस पे लिखा हुआ है, लेकिन इस पे मैं अलग से सेल टैक्स और लगाऊंगा। कितना, 10% का सेल टैक्स और लगाऊंगा।
चलिए 500 का 10% सेल टैक्स अगर मैं निकाल दूं तो कितना होगा, 50 रुपए। ये 50 रुपए मेरा कितना होगा, सेल टैक्स होगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इस डिस्काउंट के बाद भी उसने उसे कुछ डिस्काउंट दिया, उसने उसे कुछ डिस्काउंट दिया, ठीक है, और उसके बाद भी उसे 500 रुपए ही पे करने थे। मतलब टोटल उसे पहले कितने पे करने थे भाई, 500 रुपए तो उसकी एमआरपी थी, प्लस 50 रुपए उसके क्या थे, 50 रुपए उसका सेल टैक्स था। मतलब पहले उसे 550 रुपए देने थे। ठीक है, और अभी उसने कितने पे किए, अभी कितने पे किए, उसने अभी पे किए केवल 500 रुपए, अभी पे किए उसने 500 रुपए। तो उसे कितने का डिस्काउंट मिला होगा, 50 का डिस्काउंट मिला था। कितने रुपए पर मिला था, 550 रुपए पर मिला था। परसेंटेज निकालनी है, निकाल दो भाई। 11 5 11, 5 दाम 50, 100/11, बस हो गया। 11 निम्न 99, 9 सही 1/11। आपका ऑप्शन नंबर डी था, 9 सही 1/11, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं है। बिना कॉपी पेन उठाए भी मैं कहता हूं मैं कर सकता था, आप भी कर सकते हैं। कि भाई आपको पता है कि 500 रुपए उसने फिर भी पे किए थे, 10% सेल टैक्स के बाद में एमआरपी था 500 रुपए, 500 का 50 रुपए हुए, टोटल 550 बैठे थे, कितना हुआ, 100/11 हुआ, 11 निम्न 99, सीधा बस। चलिए क्या कह रहा है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 सही 1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य निर्यात करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाए तथा विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। चलिए भाई, पहले मान लिया भाई, पहले सीपी था 100 रुपए, ठीक है, मान लिया पहले सीपी कितना था, 100 रुपए। जब सीपी इतना था तो एसपी कितना हो गया, 133.33। भाई 33 से 1/3% का मतलब यही है ना कि मान लीजिए 12% अधिक पर बेचता है, तो 100 से कितने पर बेचता है, 112। अब वो क्या इतना कह रहा है, 33 से 1/3 अधिक पर कर दिया है। अब बच्चे उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वो उत्पादन लागत 12% बढ़ा दे, यानी कि इसको 112 कर दे, तो वो कितना बढ़ा देता है, वो 10% बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि एसपी में वो 10% बढ़ा देता है। 133 का 10% कितना होता है, हाँ भाई 133 का 10% कितना होता है, 13.3, यानी कि इसमें 13.3 जोड़ेंगे तो 146.6। इतना अब नया एसपी आ गया। ठीक है, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, अब बताइए भाई उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए भाई, ये आपका नया एसपी, ये आपका नया सीपी, ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी, सीपी पर परसेंटेज निकालते हैं, बस कर दो भाई। लगभग लगभग मान लो इसको, ये 34 मान लिया, लगभग लगभग में ही हो जाएगा, 34 मान लिया, 112 मान लिया, ये गुना 100 मान लिया, 17 56 25 14। ठीक है, अब काट दो इसको, 25 दाम 250 और 175, 250 300 425/14, 14 14 14 42 0। बस 30 वाले पर ही काम हो गया, 14 42, बस यहीं पर काम हो गया, 30 सही 20/21। पूरा पूरा एक्यूरेट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे, अगर मैं यहां से बिल्कुल एक्यूरेट निकालता तो मुझे पॉइंट पॉइंट सब कुछ करना पड़ता, लेकिन इन क्वेश्चन में जब आपको दिख रहा है कि काफी काफी डिफरेंस है ऑप्शंस के बीच में, काफी काफी डिफरेंस है ऑप्शन के बीच में, कोई पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, तो आप एक नियर बाय वैल्यू मान लो। 0.6 मैंने छोड़ दिया, ठीक है, यहां से काट कुटा के 30 आया, ठीक है, बस इतना ही करना था मुझे। तो नियर बाय वैल्यू पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कह रहा है ए सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. Sum is. इस बार बच्चे ना उसने आपको सम दिया है ना रेट दिया है, बस ये बताया है कि यदि वो 3% हायर रेट पर दे तो उसे 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। चलिए मान लिया कि लेट सम कितना मान लिया x, ओल्ड रेट आर मान लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर चलिए प्रिंसिपल कितना था x, रेट कितना था r, टाइम कितना था 2/100। ठीक है। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है यदि रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, यानी कि रेट आपकी कितनी कर दी जाए, न्यू रेट आर, ये आपकी बच्चे न्यू रेट हो गई। ठीक है, निकाल दो यहां से सिंपल इंटरेस्ट, वही प्रिंसिपल तो एक्स ही रहेगा, आर प्लस 3 इंटू में 2/50 सॉरी 2/100 1/50, तो ये कितना आ गया आपका एक्स आर प्लस 3x अपॉन 50। बस बच्चे कर दो डिवाइड, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 3x, टोटल में 50 किसके बराबर रख दिए, 72 के। एक्स आर से एक्स आर गया तो 3x बराबर 72 पंजे 360, 3600 हो गया 1200। प्रिंसिपल आपका आ गया बच्चे 1200 रुपए। देखिए क्या किया था इस क्वेश्चन में, पहला सिंपल इंटरेस्ट जब ओल्ड रेट आपकी रेट कितनी थी 3, ठीक है। अब वो कह रहा है तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आया था, एक्स आर निकल के आया था यहां से। न्यू रेट जब रेट 3% बढ़ा दी तो एक्स प्लस आर प्लस 3 हो गई न्यू रेट, यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस किया। ठीक है बच्चे, दोनों का डिफरेंस किया, इसको आप पहले इधर भी लिख सकते थे, कोई भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस किया 72 आया, 50 इधर गया 3600 हो गया, 3x बराबर 3600 1200। कुछ बच्चे सोचेंगे देखिए मैंने घटाया इसमें से ही है, इसको मैंने घटाया बड़े वाले में से ही है छोटे को। ठीक है, मैंने घटाया इसी में से है, बस मैंने इन दोनों को माइनस माइनस वालों को एक साथ ले लिया जो कट सकते थे, 3x को बाद में लिखा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन इन अप स्ट्रीम। ये तो आपका पता ही होगा कि डाउन स्ट्रीम में बोट तेज चलती है और अप स्ट्रीम में बोट धीमी चलती है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती क्या है, देखिए मान लीजिए आप नदी, जैसे नदी मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ बह रही है नदी, और आप भी नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप डाउन स्ट्रीम पर जा रहे हैं, मतलब नदी के बहाव के साथ जा रहे हैं, तो आपकी जो बोट की स्पीड होगी वो आपकी बोट की स्पीड प्लस जो नदी की स्पीड होती है उस वो होगा उसका। अब देखिए यदि आप अप स्ट्रीम आ रहे हैं, अप स्ट्रीम होता है कि मान लीजिए नदी इस तरफ से आ रही है नॉर्थ टू साउथ और आप साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, तो मतलब दोनों की स्पीड, तो नदी आपकी स्पीड को धीमी करेगी। तो यही बोल रहा है कि बोट टेक्स हाफ टाइम इन सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। तो देखिए टाइम और स्पीड, मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये डाउन स्ट्रीम में मान लिया और ये अप स्ट्रीम में मान लिया। मान लीजिए टाइम यहां पर 1 घंटे लगता है, स्पीड 2 मान ली यहां पर, तो यहां पर टाइम 2 घंटे लगेगा और इसकी स्पीड 1 हो जाएगी, क्योंकि वो वही बोल रहा है कि उसे टाइम दुगना लगता है, उसे टाइम दुगना लगता है। तब द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट, वो कह रहा है कि स्टिल वाटर और करंट में उसे कितना समय लगेगा।
चलिए भाई देख लेते हैं। हाफ टाइम ले रहा है, स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है बच्चे। अब देखिए स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर अपॉन करंट वाटर कितनी हो जाएगी स्पीड, 2 + 1, और यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 - 1, तो कितना आ गया 3/1, तो रेशो कितना आ गया 3:1, 3:1। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिंता मत कीजिए, जो आपको एग्जाम में आ रहा है अभी यूट्यूब पर शुरू करेंगे कि हर टॉपिक से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस डलेंगी। तो जो जिन बच्चों को अभी जो बच्चे नए हैं और वो एग्जाम दे रहे हैं और उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, कि उनको शॉर्ट ट्रिक्स समझ नहीं आती हैं, या कि ये वाला कंसेप्ट कैसा हुआ, बस वो अभी ध्यान में रख लो, ताकि अभी रिसेंटली जो पेपर आएंगे या जब आप कोई अपना नया एग्जाम दें तो वहां पर आपको कुछ नया क्वेश्चन ना लगे, आप करने की कोशिश तो करें। बाकी जो पूरा कंसेप्ट है वो हम तसल्ली से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर बस क्वेश्चन है और हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन है, कोई पाइप एंड सिस्टम से है, कोई ज्योमेट्री से है, कोई ट्रिगो से है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप मिक्सअप ना करें, चीजों को एकदम समझने की कोशिश ना करें। बस अभी देख लें कि आपने एग्जाम में कैसे कैसे किया है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता रहेगा, और हम भी अब यूट्यूब पे डेली क्लास लेना शुरू करेंगे जैसे जैसे, तो वो चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 400। देखिए बच्चे कंडीशन बड़े ध्यान से समझिएगा, और एंड का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन क्वेश्चन में। देखिए वो क्या कह रहा है, ईच ऑफ विच आइदर बिगिंस विथ 3 और एंड्स विथ 3 और बोथ। क्या कह रहा है कि यदि वो 3 से खत्म हो या 3 से शुरू हो या दोनों। अब देखिए अगर वो यहीं पर एंड लगा देता तो वहां पर कंडीशन क्या होती, कि वो 3 से शुरू हो और 3 पर खत्म हो। अगर वो और बोथ नहीं देता और केवल एंड लगा देता, इसका मतलब होता कि 3 से शुरू हो और 3 पर ही खत्म हो, लेकिन उसने एंड नहीं बोला है, उसने और बोला है। तो देखिए बच्चे 200 से 400 की बात करते हैं, तो 200 से पहले 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1 203, 213, 223, और फिर 233, 243, 253, 263, 273, 83, 93 और 300। ठीक है, 11 नंबर आ गए भाई यहां पर 200 से 300 के बीच में। अब बात करते हैं 301 से 400 के बीच में। टोटल नंबर कितने, 100। टोटल नंबर कितने इनके बीच में, 100। लेकिन बच्चे शुरू 300 से सभी नंबर होंगे एक्सेप्ट किसको, 400 को, तो -1 कर देंगे। कितने टोटल नंबर यहां से बनेंगे, 99। तो 99 + 11 कितने हो गए, 110। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पता चला ना 300 से 400 के बीच में क्यों होगा, 300 वाले सीरीज सारी होगी, 300 से लेकर 399 तक सभी नंबर कंप्लीट होंगे, जो कि आपके 99 नंबर बनते हैं। लेकिन 400 वाला नहीं बनेगा, क्योंकि 400 में 3 ना शुरू में है ना बीच में है, तो इसलिए 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन सर्टेन डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन तो करा दिया है, ओहो ये क्वेश्चन 2 बार लग गया है। चलिए लगता है कोई क्वेश्चन बीच में छूट गया होगा फिर। चलिए भाई क्या कह रहा है वो कह रहा है 48 मीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहराई खाई। मान लीजिए एक खाई है भाई आपकी, ये आपकी एक खाई है। ये कह रहा है 48 मीटर लंबी है, 16.5 मीटर चौड़ी है और 4 मीटर गहरी है। ये दिया हुआ है इसका आपको, ये दिया हुआ है, गहरी चौड़ाई दी हुई है और लंबाई दी हुई है। लंबाई मैं ऐसे कैसे बताऊं, ये दिया हुआ, ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है। व्यास भाग को 4 छप और खाई से कितने 4 भाग
और 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबे बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है। अच्छा, एक सिलेंडर है, ठीक है, कितने भाग को इस सिलेंडर से निकले हुए जो पत्थर और मिट्टी है उस खाई का कितना भाग भरा जा सकता है? चलिए भाई निकाल लेते हैं, कितना भाग भरा जा सकता है। पोर्शन टू बी फिल्ड, ठीक है। अगर भाग की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिससे स्टोन और पत्थर निकला था अपॉन इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल दो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल दो या वॉल्यूम ऑफ डिच बोल दो, जो भी है, हिंदी में है तो खाई का बोल दो वॉल्यूम ऑफ, मैंने क्यूबॉइड लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ खाई को डिच बोलते हैं वैसे तो, डिच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है अभी आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आपको पता ही है एल इंटू बी इंटू एच। बस कर दो, बस अब क्या करना है, रख दो भाई। 22/7 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 56 अपॉन 48 16.5 में 4, ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अच्छा, व्यास बोल रहा है, अर्थ व्यास नहीं बोल रहा है, तो 2 गुना 2, इससे ये गया 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 एकम 8, 8 6 48, ठीक है भाई, 2 तिया 6, 2 11, तो ये आ गया 11/3 गुना में 16.5, 11 में 3 गुना में 16.5, ग्यारह कम 11, ये कट जाएगा इससे, ये ऊपर कर दिया 10, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2/9, 2/9 भाग आप भर सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो बच्चे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट? 1 मिनट में कितना पानी जाएगा? देखिए बच्चे, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, इसकी आपको चौड़ाई पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, इसकी गहराई भी पता है, लेकिन लंबाई आपको नहीं पता है। लेकिन लंबाई की जगह बच्चे उसने आपको स्पीड दे दी है जिससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड और टाइम दे दिया है कि 2 किलोमीटर चलती है प्रति घंटे में। तो मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस है, अब आपके पास लंबाई भी है, मान लीजिए लंबाई भी है, इतना डिस्टेंस चली वो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस चली, तो आप पर मिनट का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, पर मिनट का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप बच्चे अब इसको ध्यान से देखें कि एक नदी में जिसकी आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, और गहराई भी है, तो आप मान के चलिए कि ये आपके पास एक क्यूबॉइड सा नहीं हो गया, तो क्या आप क्यूबॉइड की वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं कि वाटर इन रिवर कितना, 1 मीटर क्यूब पर मीटर में, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में निकलेगा, पर मीटर क्यूब पर मीटर में बच्चे अगर आपसे निकालने को मैं कहूं तो 3 मीटर उसकी गहराई है, 40 मीटर चौड़ाई है, और लंबाई देखिए बच्चे, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है, प्रति मिनट की बात करूं तो 2000 मीटर बटे 60, प्रति मिनट की बात करूं तो 1/60,
इससे ये गया 3 दूनी 6, सो 4000 मीटर क्यूब पर मीटर। अब बच्चे वो लीटर में उसने आपसे पूछा है, ठीक है, ठीक है, कर दो भाई। लीटर में इतने लीटर पानी होता है, इतना आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एक्स। देखिए बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका जो है सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस दोनों पेपर में आ चुका है। यहां पर खड़ा है, टॉप को देख रहा है, इसका 30 मीटर है हाइट ऑफ टावर। यहां से कितना एंगल बनाता है 30। थोड़ा सा यहां से आगे चला, इस पॉइंट पर पहुंचा, यहां से एंगल कितना बनाता है 60, ठीक है। आपको पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना चला होगा। ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। tan 30 ये मान लिया ए, बी मान लिया, ये मान लिया सी। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 30 बटे ए बी, ठीक है, 30 बटे ए बी। अब tan 30 की आपके पास वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की आपके पास वैल्यू होती है 1/√3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30√3। ये आपने मान लिया डी। ऐसे ही tan 60 की आपने, ठीक है, फिर से वही 30 बटे बी डी, 1/√3 इसकी वैल्यू नहीं, इसकी होती है √3 वैल्यू। तो बी डी कितना आ गया आपका 30/√3। डिस्टेंस आपको निकालना था तो 30√3 में से 30/√3 आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90 माइनस 30/√3, 60/√3, √3 से √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 या 60, 20√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या कह रहा है, देखिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी यूज होगी बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है वो आपसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में 2 कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए बच्चे सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखा, माइनस यहां से ऊपर से ले लिया बच्चे साइन थीटा कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां से ले लिया आपने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी हाँ ये बचा। देखिए ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोस 2 थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कोस 2 थीटा होता है। इससे ये गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आप आंसर आ गया आपका 1। 67 पर चलते हैं। सिक्सटी सेवन क्या कह रहा है बच्चों आपका, x बराबर a
साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां पर y कह रहा है y बराबर b साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए बच्चे, आपको इनिशियल रिजल्ट में क्या चाहिए, x अपॉन ए और y अपॉन बी चाहिए। कर दो भाई, यहां पर x अपॉन ए बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां पर हो गया y अपॉन बी बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दूं, और इधर मैं कर दूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इधर कर दूं मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा। इससे ये गया साइन स्क्वायर थीटा पर कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 बराबर 2, 2 आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर कोस थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो बच्चे क्या है कि अगर मैं आर कोस थीटा, अगर देखो दोनों ही 0 के बराबर है और कुछ आपको गिवन नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है, तो बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, आर कोस थीटा माइनस √3 बराबर 0 और आर साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रख दी। मार्क करके क्या हुआ भाई, चलो दूसरा ले लेते हैं। देखो भाई, तो यहां से मैं निकाल लूंगा आर कोस थीटा बराबर √3, और यहां से निकाल लिया मैंने आर साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, आर कोस थीटा बराबर √3 मैंने निकाल लिया, और आर साइन थीटा ये निकाल लिया मैंने। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इधर दोनों तरफ स्क्वायर करूं, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐड कर देता हूं दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड हुई, दोनों ऐड कर दिया। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 + 1। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर 4 के बराबर। ये किसके 1 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 4, आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2, आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब बच्चे आपको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऑप्शन जो है वो ऐसे न्यूमेरिकल आए, तो आप क्या कीजिएगा, आप थीटा की वैल्यू रखने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया मैंने यहाँ पर थीटा क्या था, 30 था, रख दिया मैंने आर tan थीटा, tan 30 क्या होता है आपका, यहाँ पर 2 रख दिया, tan 30 होता है 1/√3 प्लस sec थीटा 2/√3 बटे आर 2 दूनी 4, 4/√3 प्लस tan थीटा 1/√3। सोल्व कर दिया, यह है 2 2 4/√3 बटे 4 + 1 5/√3, √3 से √3 गया 4/5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चे वही करो, 2a - 1 को किसके बराबर रखो, 0 के, 4b - 3 0 के, और 4c + 5 किसके बराबर, 0 के। यहां से बच्चे a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2, b की वैल्यू आ जाएगी 3/4,
और सी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का होगा तो माइनस का 5/4। ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं, क्यों निकालेंगे आगे पता चलेगा। 1/2 प्लस 3/4 माइनस का 5/4। एलसीएम लिया, कितना है 4, 2 प्लस 3 माइनस 5, इससे ये 0। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी आई, 0। ठीक है, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, कर दो भाई। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, ऊपर वाले का ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए आपने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी अभी निकाली है 0। अगर ये 0 तो ये पूरा पार्ट ही 0, तो इसका आंसर आ गया 0। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर गिवन है। तो मैं बच्चे यहां से कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है भाई, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखिए अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलो भाई अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे मेरे पास, 3 के बराबर। अच्छा चलिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाता हूं। हालांकि ये चीज आपने समझी हुई है बहुत अच्छे से, ये वाली चीज हालांकि आपने बहुत अच्छे से समझी हुई है, फिर भी बच्चे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। कैसे, ये कैसे कैसे है देखिए बच्चे, इसको मान लीजिए, चलो माइनस का नहीं खोलते हैं, इसको खोलते हैं बच्चे प्लस का। ये आया, ये आ गया बच्चे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और देखिए ऊपर से क्या था आपके पास, एक इक्वेशन आपके पास ये थी, एक इक्वेशन आपके पास ये थी। अगर बच्चे मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा, या आप अगर इनको सोल्व करना चाहते हैं, अगर आप इनको सोल्व करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1/x किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, x प्लस 1/x किसके बराबर आएगा, या चलिए ये भी नहीं करो, ये था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ax स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अरे यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ही तो खोला था हमने, स्क्वायर क्यों खोला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोला है। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन थी 1, तो ये कितना हो गया आपके पास 3। तो आप x प्लस 1/x निकाल देंगे √3 के बराबर। ठीक है, x प्लस 1/x आपने निकाल दिया √3 के बराबर। अब देखिए अगर मैं यहां से बच्चे खोलना चाहूं x प्लस 1/x की क्यूब, अगर मैं खोलना चाहूं, अगर मैं x प्लस 1/x की क्यूब खोलना चाहूं तो मेरे पास क्या होता है, a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab x 3x इंटू 1/x
x प्लस 1/x। ठीक है बच्चे, अब x प्लस 1/x क्या था आपके पास, x प्लस 1/x अभी अभी आपने निकाला x प्लस 1/x √3। इसकी वैल्यू क्या थी x प्लस 1/x की, √3 का होल क्यूब प्लस x बराबर x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 x से x गया 3√3, 3√3 से 3√3 ये गया, तो आपके पास क्या बना, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब किसके बराबर बना आपके पास, 0 के बराबर बना बच्चे आपका। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब किसके बराबर बना, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर 0 बना। अब देखिए बच्चे मैं यहां से एलसीएम ले रहा हूं, x की क्यूब ये बना आपके पास x की 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x इधर मैं इसको इधर ले आऊंगा, x की 6 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आया। x की 6 प्लस 1 0 कैसे हुआ, देखिए बच्चे पहले हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab ये खुला, ये बना आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस 2। ठीक है, ये प्लस 2 खुला। अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास थी, इसकी वैल्यू 1 आपके पास थी, आपने रख दिया, तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 3, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास √3 आ गई। x प्लस 1/x की क्यूब आपने खोली, तो ये फॉर्मूला खुला था x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपके पास √3 थी, √3 इंटू 3 होता है √3 की क्यूब, इससे ये कट गया, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब 0 के बराबर आ गई। एलसीएम लिया x की 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की 6 प्लस 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब देखो बच्चे आगे कैसे करना है, रफ कर दे रहा हूं मैं इसको यहां से, जिसको उतारना हो थोड़ा सा बैक जाए और उतार ले। देखिए x की 2 196 90 84 78 72 प्लस 5 इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। ठीक है, तो देखो आप ध्यान दे रहे होंगे कि सभी में कितना कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको 6 पर लेकर आए थे, क्योंकि 6 का सभी के बीच में 6 का डिफरेंस था, इसलिए हमने x की 6 की वैल्यू निकाली थी। देखिए अगर मैं बच्चे इन दोनों में से x की पावर 96 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे यहां पर कितना बनता है, x की पावर 6 बचता है प्लस 1 बचता है। अगर मैं यहां से x की पावर 84 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरा अंदर कितना बचता है, x की पावर 6 बचता है प्लस 1 बचता है। अगर मैं यहां से x की पावर 72 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरा अंदर कितना बचता है, x की पावर 6 प्लस 1 बचता है। बस इसकी वैल्यू आपके पास थी, 0 ये था, 0 ये था, 0 ये था, प्लस में 5 भी था, हालांकि ये तीनों टर्म 0 हो गई, 0 प्लस 5 किसके बराबर, 5 के बराबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, ए सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसका एक सेंट्रोइड है जी। ठीक है, एरिया पूरे ट्राइंगल का गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। बच्चे हमेशा जो सेंट्रोइड होता है वो 3 बराबर बराबर एरिया वाले ट्राइंगल में बांटता है। याद रखिएगा कि एक ट्राइंगल को उसका सेंट्रोइड जो होता है वो 3 बराबर बराबर एरियाज में डिवाइड करता है। तो 60 गिवन था, 3 से भाग दे दो तो 20। जीबीसी का पूछा था, जीबीसी का, जीबीसी का कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। इस पर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, जिनका सेंटर एक होता है। चलिए अच्छे से फिगर बना लेते हैं भाई। चलिए मान लीजिएगा कि दोनों का सेंटर एक है। ठीक है, मान लीजिएगा कि दोनों का सेंटर एक है। अब वो कह रहा है
कि एक रेखा पी क्यू आर एस बड़े वृत्त को पी एस पर काटती है, एक लाइन ले ली, जो इसको पी और एस पर काटती है और अंदर वाले को किस पर काटती है, क्यू और आर पर। ये सेंटर है। अब देखिए बच्चे, क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है 16। जब ये 16 है तो यहां से लेकर यहां तक 8 और यहां से लेकर 8 भी। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो कोड पे 90 डिग्री पड़ती है तो उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। मान लीजिए सेंटर मान लिया ओ। ये कितना गिवन है, 17, और ये कितना गिवन है, 25। क्यू आर 16 गिवन था। इन ट्राइंगल, इसको मान लिया हमने एम, ओ एम क्यू, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ एम के स्क्वायर के। 289 माइनस 64 ओ एम के स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर बराबर 225, और ओ एम 225 किसका अंडर रूट होता है, 15 का। ये आ गई बच्चे 15। ठीक है, अब कर दो इन ट्राइंगल ओ एम पी, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगी, एमपी के स्क्वायर के बराबर। 625 माइनस 225 बराबर एमपी का स्क्वायर, 400 बराबर एमपी का स्क्वायर। एमपी किसके बराबर आ गई, 20 के बराबर। देखो बच्चे, यहां से लेकर यहां तक आ गई 20, तो आगे भी कितनी होगी, 20, तो 20 प्लस 20 40, टोटल आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये था बच्चे आपका टेस्ट सॉल्यूशन 103। 104 की वीडियो भी जल्द आ जाएगी। चलिए तो